मूवीज में सुपर हीरो जॉनरा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इतना कि दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ में से 4 सुपर हीरो जॉनरा की ही है। इवन इंडिया में भी इस जॉनरा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिसके चलते इंडिया में भी ढेरों सुपर हीरो मूवीज़ बनाई गई। बट अपने इधर से इस जॉनरा में उतना कुछ खास माल नहीं बन पाया। अगर बना तो पब्लिक से उनको सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते आज भी इंडियन फिल्म मेकर्स इस जॉनरा की मूवीज़ बनाने से इतना डरते हैं कि मूवी पर ऑलरेडी 10 करोड़ खर्च करने के बाद भी मूवी को खड्डे में डाल देते हैं। बाय द वे यहाँ इमॉर्टल अश्वत्थामा की बात हो रही थी। अगर हम इंडियन सुपर हीरो मूवीज़ की हिस्ट्री उठाकर देखें तो क्रिस एक इकलौती मूवी निकल के सामने आती है जिसने लोगों के दिल जीतने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ पैसे भी कमाए हैं। वैसे 90s की मिस्टर इंडिया एंड अभी अभी रिलीज हुई हनुमान ने भी कुछ ऐसा ही कमाल किया था। बट हम इस वीडियो में क्रिस के ऊपर ही बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रिस लकी थी, क्योंकि क्रिस उस समय की इकलौती इंडियन सुपर हीरो मूवी थी जो सक्सेस हासिल कर पाई। बाकी उसके बाद या उससे पहले आने वाली मेजॉरिटी सुपर हीरो मूवीज़ को फेलियर का सामना करना पड़ा था। तो आखिर वो ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से क्रिस 20s की इकलौती सक्सेसफुल मूवी बन पाई, यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। अरे वो लाइक सब्सक्राइब का बोलना तो भूल ही गया। तो भाई लोग थोड़ा कष्ट करके वो लाइक का बटन दबा के आएंगे क्या, प्लीज? करोगे प्लीज, रिक्वेस्ट। फर्स्ट रीजन, द सीक्वल। इन माय ओपिनियन क्रिस के सक्सेसफुल होने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी इसका सीक्वल होना। बोले तो क्रिस 2003 की कोई मिल गया का ऑफिशियल सीक्वल थी, जिसमें अपने राकेश भाऊ ने 35 करोड़ लगाकर 82 करोड़ कलेक्ट कर लिए। अरे वाह राकेश भाऊ, मजा है तुमची। अगर आप एक मूवी लवर हो तो आप ये जानते ही होंगे कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी के सीक्वल को कितनी ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। जैसे अभी 2024 में हनुमान आई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई, बट मेकर्स को मूवी को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी दिमाग खपाना पड़ा था। लाइक जगह जगह इंटरव्यूज़ देना हो, मंदिर दर्शन करना हो, अयोध्या मंदिर में डोनेशन की अनाउंसमेंट करना हो, वगैरह वगैरह, ताकि मूवी नॉर्मल ऑडियंस की नज़र में आ जाए। एंड ठीक ऐसा हुआ भी। मूवी के ऊपर लोगों का ध्यान गया, मूवी का कंटेंट लोगों को पसंद आ गया, सो मूवी ने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। एंड इसका फ़ायदा फ्यूचर में जय हनुमान को भी होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब लोगों को पता चलेगा कि हनुमान का सीक्वल आ रहा है तो लोग उस टाइम जय हनुमान को दूसरी मूवीज़ के मुकाबले ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। एंड ये सेम थिंग हम पुष्पा और KGF के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जहां पुष्पा 2 का बजट पार्ट 1 से 250 करोड़ ज़्यादा होने वाला है, जिसमें से 400 करोड़ उन्होंने OTT एंड अनदर राइट्स बेच के निकाल भी लिए हैं, क्योंकि राइट्स एक्वायर करने वालों को ये बात पता थी कि पुष्पा पार्ट 1 KGF 1 की तरह ही पॉपुलर हुई है, सो पुष्पा पार्ट 2 को लोग KGF 2 की तरह ही भाग भाग कर देखने आएंगे। उन्होंने मूवी के राइट के लिए अंधा पैसा खर्च कर डाला। ये सेम सिचुएशन क्रिस के साथ भी थी। मीन्स क्रिस को भी कोई मिल गया के सीक्वल होने का एडवांटेज मिला था। एंड यहाँ स्पेशल मेंशन करने वाली बात यह है कि क्रिस एक अच्छी वेल डेवलप्ड सीक्वल थी, जिसमें कोई मिल गया की स्टोरी लाइन को अच्छे तरीके से एक्सटेंड किया गया था। जहाँ उस समय इंडिया में सुपर हीरो मूवीज़ को कोई भाव भी नहीं देता था, वहाँ क्रिस एक मैसिव हिट निकल के सामने आई थी। सेकंड, ग्राउंडेड स्टोरी लाइन। अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो क्रिस में राकेश सर ने कमाल का दिमाग लगाकर मूवी की स्टोरी लाइन को काफ़ी हद तक ग्राउंडेड रखा था, जहां मूवी का ऑलमोस्ट पूरा फर्स्ट हाफ ऑडियंस को नेचुरल ब्यूटी से बांध कर रखता है। दादी पोते एंड बाप बेटे के बीच के हर एक इमोशनल सीन से हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आज की डेट में आप क्रिस देखने के बाद क्रिस 3 देखने जाओगे तो आप मेरी इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जहां आपको ये रियलाइज होगा कि क्रिस 3 के मुकाबले आप क्रिस से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसका सिंपल सा रीज़न है दोनों ही मूवीज़ का मेकिंग अप्रोच। जहां क्रिस को राकेश सर ने काफ़ी हद तक ग्राउंडेड रखा था। लाइक मूवी की स्टोरी सिंपल थी, मूवी का ज़्यादातर इन्वायरमेंट विलेज का था। मूवी की स्टोरी लाइन में साइंटिफिक एंगल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। मूवी का विलन भी सिंपल था, मीन्स नो सुपर विलन। वहीं दूसरी तरफ क्रिस 3 पूरी तरीके से शहर वाले इन्वायरमेंट में सेटअप थी। मूवी में भर भर के साइंटिफिक एंगल डाला गया था, जिस कारण क्रिस की अपेक्षा क्रिस 3 से हम कम कनेक्ट कर पाते हैं। एंड यहाँ जो मैंने विलेज एनवायरनमेंट एंड ग्राउंडेड स्टोरी अप्रोच वाली बात रखी, उसके 2 और एग्जाम्पल्स मिलन मुरली और हनुमान निकल कर सामने आते हैं, जहाँ दोनों ही मूवीज़ के लिए ये पॉइंट एक फैक्टर बन के सामने आया था।
एंड यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन मूवी में ग्राउंडेड अप्रोच एंड विलेज एनवायरनमेंट नहीं होता वो ऑडियंस को पसंद नहीं आती। मेरा कहना बस ये है कि अगर ये दो चीज़ें मूवीज़ में होती हैं तो मूवीज़ से कनेक्शन बिठा पाना ऑडियंस के लिए थोड़ा ईजी होता है। थर्ड, अ रोम कॉम मूवी क्रिस 2006 में रिलीज हुई थी, जिस टाइम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ का एरा था। मीन्स उस समय मेजॉरिटी मूवीज़ में लव एंगल एंड कॉमेडी पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। इस चीज़ को समझते हुए राकेश सर ने क्रिस में रोम कॉम वाले एंगल को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, जहां मूवी का पूरा फर्स्ट हाफ कृष्णा और प्रिया के लव एंगल पर फोकस करते हुए हल्के फुल्के कॉमेडी पंचेस से भरा था, जिसके चलते मूवी ने ऑडियंस की एंगेजमेंट आसानी से गेन कर ली। और एक तरह से देखें तो राकेश सर ने उस समय लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सुपर हीरो मूवी बना डाली, क्योंकि अगर मूवी में शुरुआत से ही सुपर हीरो एलिमेंट्स डाले जाते तो शायद मूवी उस समय के ऑडियंस के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती, क्योंकि उस टाइम सुपर हीरो मूवीज़ का जलवा केवल हॉलीवुड में ही था, बॉलीवुड में नहीं। बोले तो उस समय सुपर हीरो मूवीज़ केवल बच्चों के लिए ही मानी जाती थी। एंड इसलिए राकेश सर ने क्रिस में रोमांटिक एंगल पर भी फोकस किया, ताकि मूवी पर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी इंटरेस्ट आ सके। एंड एजुकेशन बढ़िया होने के कारण मूवी अपनी एज बाउंड्री को पुश करते हुए बच्चों के साथ साथ बड़ों के मूवी टेस्ट को भी मैच कर गई और बन गई इंडिया की वन एंड ओनली सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवी, जिसने 40 करोड़ के बजट पे 126 करोड़ कमा डाले। सो मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ रीजंस थे जिनके कारण क्रिस 20s में आने वाली सारी सुपर हीरो मूवीज में इकलौती सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवी बन के सामने आती है। बोले तो क्रिस लकी नहीं थी, बल्कि डायरेक्टर ने ऑडियंस के टेस्ट के अकॉर्डिंग मूवी बनाई थी, जिसके चलते मूवी सक्सेसफुल हुई। सो ये वीडियो यही खत्म हुई। अगर वीडियो देखने के बाद कुछ करने का मन लगे तो प्लीज़ कुछ न कुछ करके ही जाना। अरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ। बाय बाय।